हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के हमारा टॉपिक है प्रशासनिक इकाई। ये जो प्रशासनिक इकाई टॉपिक है, ये व्यापम में होने वाले सभी एग्जाम के सिलेबस में देखने को मिलता है। अभी जो हाल ही में आबकारी निरीक्षक और प्रयोगशाला परिचारक एग्ज़ाम होने वाला है, उसमें ये दोनों का सिलेबस जो छत्तीसगढ़ से क्वेश्चन पूछे जाने हैं, ये दोनों लगभग कॉमन है। तो उसमें से एक टॉपिक है प्रशासनिक इकाई। तो आज हम प्रशासनिक इकाई के बारे में बात करेंगे। ठीक है, क्या होता है, क्या क्या इसके अंतर्गत आता है, आज हम सब चीज़ क्लियर करेंगे। बने रहिए वीडियो को लास्ट तक। देखते हैं प्रशासनिक इकाई में, है ना, क्या क्या आते हैं। संभाग, है ना, प्रशासनिक इकाई में संभाग, उसके बाद आता है जिला, जिला के बाद आता है अनुविभाग, ठीक, अनुविभाग के बाद आता है तहसील, तहसील के बाद आता है विकास खंड, ठीक है। तो संभाग, जिला, अनुविभाग, तहसील, है ना, ये सब प्रशासनिक इकाई के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो हम पहले संभाग देख लेते हैं। देखिए, जब 2000 में हमारा राज्य बना था छत्तीसगढ़, तो इस टाइम केवल 3 ही संभाग थे। कौन कौन से? रायपुर संभाग, रायपुर संभाग जो 1862 में बना था, ठीक। दूसरा है हमारा बिलासपुर संभाग जो 1956 में बना था, ठीक। और तीसरा है बस्तर संभाग, बस्तर संभाग जो 1981 में बना था, ठीक है। तो उस टाइम केवल 3 ही संभाग थे, रायपुर संभाग, बिलासपुर संभाग और बस्तर संभाग, ठीक है। इन तीनों संभाग बनने के बाद क्या हुआ था, संभाग वाली इकाई को बंद कर दिया, ठीक है। फिर क्या हुआ, 2 और संभाग बने, ठीक है। कौन कौन सा? एक तो है सरगुजा संभाग, ठीक है। अप्रैल 2008 में फिर से संभाग बनाया, ठीक है। अप्रैल 2008 में फिर से संभाग बनाया, ठीक है। तो ये सरगुजा संभाग बना, ठीक है। उसके बाद दुर्ग को भी एक संभाग बनाया, ठीक है। दुर्ग को कब? 15 अगस्त को, है ना, पहले तो घोषणा किए थे, 15 अगस्त को घोषणा किए थे कि दुर्ग को भी संभाग बनाया जाए, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, ये सितंबर में, है ना, सितंबर में पूरा तरह से संभाग बना दिया था, इसको, दुर्ग को, ठीक। अब हमारे पास कितना संभाग है? 5 संभाग है, ठीक है। रायपुर संभाग, बिलासपुर संभाग, बस्तर संभाग, सरगुजा संभाग और दुर्ग संभाग, ठीक है। अब इन संभाग में जिलों की संख्या, ठीक है, यहीं पे बता देता हूँ जिलों की संख्या। तो जिलों की संख्या सबसे ज़्यादा, है ना, बिलासपुर में है, ठीक। बिलासपुर में सबसे ज़्यादा जिला है, लगभग 8। रायपुर में है 5 जिला, बस्तर में है 7, सरगुजा में है 6 और दुर्ग में है 7 जिले, ठीक है। तो रायपुर संभाग के अंतर्गत 5 जिले हैं, बिलासपुर संभाग के अंतर्गत 8 जिले हैं, बस्तर संभाग के अंतर्गत 7 जिले हैं, सरगुजा संभाग के अंतर्गत 6 जिले हैं और दुर्ग संभाग के अंतर्गत 7 जिले हैं, ठीक है। पहले बस्तर संभाग में सबसे ज़्यादा हुआ करते थे, लेकिन अभी, है ना, अब हमारे राज्य में कितने जिले हैं? कुल टोटल 33 जिले हैं, ठीक है। तो हम, ये हुआ संभाग। अब जिले के बारे में बात करेंगे, है ना। हमारे राज्य में पहले कितने जिले थे, कब कब और नए जिले बने, है ना, 33 जिले कैसे हुए, ठीक है। तो अब हम जिले के बारे में बात करते हैं। अब देखते हैं जिला के बारे में, ठीक है। तो देखो, जब हमारा राज्य 2000 में, है ना, बना था, ठीक है, सन 2000 में, तब कितने जिले थे? कुल 16, कुल 16 जिले थे, ठीक है। अब कितना है? अभी तो कुल 33 जिले हैं, ठीक है। तो 33 जिला कैसे हुए, हाँ, मैं बताऊंगा। देखिए, 16 जिले के बाद, है ना, 1 मई 2000
2007 को 2 नए जिले बने। कौन कौन से? नारायणपुर और बीजापुर। ठीक, नारायणपुर और बीजापुर। ठीक, बीजापुर जिला दंतेवाड़ा से अलग होकर बना और नारायणपुर जिला बस्तर से अलग होकर बना। ठीक है, 1 मई 2007 को। ये कितने हुआ? पहले तो 16 जिले थे, अब 2 हुआ, अब कितने हुआ? 18। ठीक, उसके बाद जनवरी 1 जनवरी 2012 को टोटल 9 जिले बने। 9 जिले का और निर्माण हुआ 1 जनवरी 2012 को। पहले तो 18 था, फिर 9 जिले और बना। ठीक, अब कितना हुआ? है ना, ये हो जाएगा, है ना, सॉरी 7 2, ये 27 जिला। ठीक, 27 जिला था कब? 2012 तक। ठीक है, 2012 क्या 2019 तक 27 जिले थे। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? 10 फरवरी 2020 को एक नया जिला फिर बना, GPM, गौरेला पेन्ना मारवाही। ठीक है, अब कितना हुआ? टोटल 28 जिला बन गए। ठीक है, 16 जिले थे। 1 मई 2007 को 2 जिला बने, नारायणपुर और बीजापुर। 9 हो गया, सॉरी 18 हो गया। 1 जनवरी 2012 को 9 जिला और बना, 27 जिला हुआ। 10 फरवरी 2020 को गोयल पेन्ना मरवाही एक जिला बना, 28 हो गया। उसके बाद 5 जिला और बना गया। ठीक है, 5 जिले कौन कौन से? सबसे पहले तो मैं डेट लिख दूं। लिखने का फायदा ये है कि ये, है ना, याद करने का ट्रिक रहेगा। ठीक है, पहले मैं डेट लिख दूं और डेट आप लोग भी कभी याद करें तो पहले ऐसा डेट लिख ले। ठीक है, तब याद रहेगा। ठीक है, 5 जिले का निर्माण हुआ था 2022 में। कौन कौन से मैं अभी बताने वाला हूँ। देखिए, सबसे पहले तो 2 सितंबर को मोहला मानपुर और अंबागढ़ चौकी। ठीक है, नया जिला बना। ये जिला राजनांदगांव से अलग होकर बना। ठीक है, ये मैं बता दूं, यहाँ पे लिख देता हूँ, राजनांदगांव। ठीक है, राजनांदगांव से अलग होकर बना। कौन? मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी। उसके बाद, है ना, भिलाईगढ़ और सारंगगढ़ एक जिला बना। ठीक है, मोहला मानपुर 2 सितंबर, भिलाई सारंगगढ़, है ना, 3 सितंबर को। उसके बाद 3 को एक और जिला बना। ठीक है, वो है एमसीबी नहीं, गंडई, छुई खदान और खैरागढ़। ठीक, ये भी राजनांदगांव जिला से, है ना, राजनांदगांव जिला से अलग होके नया जिला बना। कब? है ना, 3/9/2012 को। गंडई, छुई खदान, खैरागढ़। ठीक है, उसके बाद 9 को, है ना, 9 को एक और जिला बना, एमसीबी, है ना, शॉर्ट नेम है। मनेंद्रगढ़, चिमरी, भरतपुर, है ना, 9/9 को 2022 को। ये कोरिया जिला से अलग होकर बना, कोरिया जिले से अलग होकर बना। लास्ट है शक्ति जिला, है ना, ये जांजगीर चांपा जिला से अलग होकर बना है। कौन? शक्ति जिला। ठीक है, भिलाईगढ़ सारंगगढ़ 2 जिलों से अलग होकर बना है, एक तो बलौदाबाजार, एक रायगढ़ जिला से। ठीक है, तो इस प्रकार ये 5 जिला और ऐड कर देते हैं, अब हो गया टोटल 33 जिले। ठीक है, तो पहले 16 जिले थे, फिर 2 जिले का निर्माण हुआ, फिर 9, फिर एक और। ठीक है, 2020 में। उसके बाद 2022 में केवल मतलब टोटल 5 जिले का निर्माण हुआ, है ना। मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी, भिलाईगढ़ सारंगगढ़, गंडई, छुईखदान, खैरागढ़, महेंद्रा, चिरमिरी, भरतपुर और शक्ति जिले। ठीक है, तो अब कितने जिले हैं हमारे राज्य में? कुल 33 जिले हैं। ठीक है, ये हुआ जिले के बारे में।
अगर हम जिला पढ़ रहे हैं तो मैं क्षेत्रफल के अनुसार एक मतलब कौन से जिले क्षेत्रफल के अनुसार बड़ा है ना, तो उसके बारे में भी मैं बता दूं, तो एक नोट कर लेते हैं, ठीक है। अगर हम क्षेत्रफल के बारे में बात करें, क्षेत्रफल के बारे में, तो सबसे बड़ा जिला बीजापुर है, ठीक है। इनका क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है बीजापुर। उसके बाद सेकंड में है दक्षिण बस्तर कांकेर, ठीक है। क्षेत्रफल के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये क्षेत्रफल के बारे में सबसे ज़्यादा है ना, सबसे ज़्यादा जिनका क्षेत्रफल है बीजापुर, और सेकंड में दक्षिण बस्तर कांकेर। और बताना चाहूँ न्यूनतम, ठीक है, ये तो क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है, न्यूनतम में है ना, शक्ति जिला। इसका लगभग क्षेत्रफल है लगभग 18,540 ऐसा कुछ है, ठीक है। याद तो नहीं है ना, तो कंफर्म नहीं है, लेकिन इतना पता है कि सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल बीजापुर का है, उसके बाद दक्षिण बस्तर कांकेर का है, ठीक है। सबसे कम में शक्ति है, उसके बाद जीपीएम का है, गौरेला पेंडा मरवाही का, ठीक है। तो ये हुआ जिले के बारे में, ठीक। अब हम अनुविभाग, जिसको सब डिवीजन बोलते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे या जानेंगे, ठीक है। बात करें अनुविभाग की, तो इसको सब डिवीजन बोलते हैं, है ना। सब डिवीजन अनुभाग में, है ना, जो अधिकारी होते हैं एसडीओ या एसडीएम होते हैं, ठीक है। तो अभी सब डिवीजन या अनुभाग की संख्या लगभग 117 है ना। इसको कभी कभी एग्जाम में पूछ देते हैं, तो याद रखिएगा 117, ठीक है, अनुभाग। अब आते हैं तहसील, ठीक है। तहसील का जो अधिकारी होता है ना, वो तहसीलदार होते हैं, ठीक है। देखो, छत्तीसगढ़ में तहसीलदार एक पोस्ट होता है, ठीक है, जो तहसील के मुख्य अधिकारी होते हैं। अब हम पढ़ेंगे तहसील के बारे में, तहसील, ठीक। तो तहसील की संख्या 251 है, ठीक है। तहसीलों की संख्या, ठीक है, 251 है। विकासखंड की बात करें तो विकासखंड की बात करें तो विकासखंड की संख्या है 146, ठीक, 146। मैं केवल तहसील और विकासखंड के बारे में केवल नंबर ही बता रहा हूँ, है ना, संख्या बता रहा हूँ, आंकड़ा बता रहा हूँ, क्योंकि आंकड़ा ही पूछे जाते हैं, ठीक है। तहसील, ये हुआ तहसील और विकासखंड के बारे में, ठीक है। अब कुछ और एग्जाम पॉइंट से मैं बता दूं, हमारे छत्तीसगढ़ में नगर निगमों की संख्या 47 है, एग्जाम में पूछ सकते हैं, ठीक है। नगर पालिका या नगर पालिकाओं की संख्या नगर निगम की संख्या 14 है और नगर पालिकाओं की संख्या 47 है, ठीक है। और नगर पंचायतों की संख्या है 122, ठीक है, ये याद रखिएगा। संभाग हुआ, जिला हुआ, विभाग हुआ, तहसील हुआ, विकासखंड हुआ, और नगर निगमों, नगर पालिकाओं, नगर पंचायतों की संख्या बता दिया हूँ, ठीक है। इसके बाद हम विकासखंड, 146 विकासखंड है, उसमें से 85 जो विकासखंड है वो आदिवासी विकासखंड के अंतर्गत आते हैं। याद रखिएगा, कभी एग्जाम में पूछे कि आदिवासी विकासखंड कितने हैं, तो 85 आदिवासी विकासखंड है, ठीक है। अब बात करते हैं आकांक्षी जिले के बारे में। आकांक्षी जिले क्या होता है, देखो, आकांक्षी जिले वो मतलब जिले होते हैं जो जिनका विकास कम है, विकसित मतलब कम विकसित है, उसको, है ना, विकासशील बनाया जाए या विकसित बनाया जाए, उसको जो पिछड़े हुए हैं उसको, है ना, आगे बढ़ाने की जो कोशिश रहते हैं, ठीक है। तो उन जिलों को हम, है ना, आकांक्षी जिले कहते हैं। आकांक्षी जिले की संख्या है
टोटल 10। ठीक है, जो बस्तर संभाग में आता है केवल 7 जिला। ठीक है, इसके अलावा कोरबा, महासमुंद, और एक और है राजनांदगांव। ठीक, ये है आकांक्षी जिले। आकांक्षी जिलों की संख्या है ना, टोटल 10। ठीक, अब बात करते हैं पूर्ण जैविक जिले। ठीक है, पूर्ण जैविक जिले, उनकी संख्या है 5। यहीं पे याद रख लेते हैं। तो है